हमें राजमहल की तलाशी लेनी है। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि उस दिन आपने मुझसे झूठ कहा। हो सकता है कि आपको सच का पता ना हो। हमने तलाशी की वजह पूछी। आपके टीचर का नाम अरुण चक्रवर्ती है और वो एक खतरनाक मुजरिम है। पुलिस के पास इस बात का पूरा सबूत है। ऐसे खतरनाक मुजरिम को पनाह देना भी जुर्म है। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दें। मैं कलेक्टर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। राय बहादुर की कोठी में इस तरह धन धनाते घुसाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर, इन्हें तलाशी लेने दीजिए। थैंक यू। बोलो। Sorry, Rai Bahadur. Thank you for your cooperation. बाबा, बाबा, आपके आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं बेटे, ये जज्बात का वो सैलाब है जो तुम्हें देखते ही उमड़ आया। पर आप हमें रोज देखते हैं, फिर ये सैलाब आज ही क्यों उमड़ आया? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा, बताइए ना क्या बात है। बेटे, वक्त और हालात ने हमें उस मकाम पर पहुंचा दिया है कि न चाहते हुए भी हम तुम्हें वो बात बताने पर मजबूर हैं जो दरअसल तुम्हें 10 साल बाद बतानी चाहिए थी। ऐसी क्या बात है बाबा? बेटे, सारे देश में बगावत की एक लहर दौड़ गई है। भारत के सपूत अपनी मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए देश में क्रांति ला रहे हैं। वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देना चाहते हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। ये फिरंगी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। एक तूफान उठेगा और उस तूफान में बहुत सी बलियां चढ़ेंगी। हो सकता है उन बलियों में एक हमारी भी हो। ये क्या कह रहे हो बाबा? हम ठीक कह रहे हैं बेटा। हमारा ये बलिदान इस देश के लिए बहुत छोटा होगा। अब एक ही तमन्ना है कि हम इस धरती मां के लिए कुछ करके जाएं। बाबा, बेटे, हिम्मत से काम लो। तुम राजपूत हो। हमारे बाद इस रियासत की सारी जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है। इस रियासत और उसकी प्रजा के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं और कुछ कर्तव्य अपने प्रति भी। प्रजा की हमेशा रक्षा करना, सबके साथ इंसाफ करना, चाहे उसमें अपना नुकसान क्यों न हो। यही राजधर्म। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा। और बेटे, अगर ये रियासत न भी रहे तो अपनी जिंदगी को स्वाभिमान से जीना। जीवन के सफर में पांव हमेशा जमीन पर रहें और नजर सितारों पर।
बमों के धमाके, ये हमारी प्रजा की चीखों पुकार, क्या ये हमारी रियासत के मिट जाने की निशानियां? नहीं, हमारे राजवंश घराने पर आज नहीं आएगी। हमने सबकी रक्षा की है, ईश्वर हमारी भी रक्षा करेगा। राय बहादुर, राय बहादुर, बहुत बुरा वक्त आ गया। तमाम जागीरदारों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो चुका है, उनकी जागीरें छीनी जा रही। हमारे राजमहल की तरफ कोई रुख नहीं कर सकता। इस बुलावे में मत रहिएगा। क्रांतिकारियों ने चारों तरफ तबाही मचा रखी। हुकूमत को मालूम हो चुका है कि हमने क्रांतिकारियों की मदद की है, उन्हें रुपया दिया, हथियार दिए। तो क्या वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, हमें फांसी पर चला देंगे? क्या कर लेंगे बोलो? राय बहादुर, जिद मत कीजिए। मौत हमारे सरों पर मंडरा रही है। जो कुछ जमा पूंजी आप लेकर अपने परिवार के साथ फौरन यहां से निकल जाइए, फौरन निकल जाइए। ये क्या कह गए ठाकुर? हम अपने राजमहल को कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारे पुरखों की निशानी है, एक बहुत बड़ी यादगार है जिसे वक्त के थपेड़े कभी नहीं मिटा सकते। मैं बिगड़े हुए वक्त के तेवर देख रही हूं। इस यादगार को आने वाली नस्लें एक उजड़ी हुई खंडर की सूरत में देखेंगे और इतिहास इसका गवाह होगा। तुम भी अब घर जाकर आराम करो ब्रिज, बहुत काम करते हो, थोड़ा आराम भी देना चाहिए शरीर को। लाला जी बस थोड़ा सा जरूरी काम है, उसके बाद मैं घर ही जाऊंगा। हाँ, पार्टी पे जल्दी आइएगा, अनु ने खास ताकीद की है। ठीक है, यहाँ से फारिग होते ही मैं आ जाऊंगा। लाला जी ऑफिस में कुछ कैश है? श्योर। हाँ, मुझे कोई 40-45 हज़ार रुपया चाहिए। ठीक है, वो कैशे से कहिए मुझे देता जाए, मुझे ज़रा से प्रेजेंट्स लेने। मैं अभी भिजवा देता हूँ। थैंक यू। हेलो अनु, क्या कर रही हो? शाम की पार्टी की अरेंजमेंट्स में लगी हूँ। फरमाइए, आज अचानक हमारी याद कैसे आई? यकीन मानो अनु, जिंदगी की दौड़ में ऐसे कुछ ही पल होंगे जब तुम मेरे दिल की धड़कनों में न छुपी हो। सच? ऐसे लगता तो नहीं। दिल चीर के दिखाऊं? स्टॉप फ्लैटरी। सच कहूं ब्रिज, आज कई सालों के बाद ऐसे लग रहा है कि मैं उसी ब्रिज के साथ बात कर रही हूं जिससे बरसों पहले ऐसी ही बातें करके मेरा दिल जीत लिया था। आज बात क्या है? वो हम बाद में बताएंगे। अनु, तुम फौरन ऑफिस आ जाओ। अभी? और इतना सारा काम जो पड़ा है। काम हो जाएगा, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग चलना है। शॉपिंग? शॉपिंग तो हम कल कर लेंगे। नहीं नहीं डार्लिंग, आज प्लीज। ओके, मैं आती हूँ। बाय। ओके। जुनू